तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सिंधु नदी घाटी। ये कहाँ से निकलती है और इसमें क्या क्या है। यह उत्तर भारत की नदियों में आती है। आइए पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियों में शामिल नहीं है। आपको बताना है उत्तर भारत की नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या चंबल नदी। आपको आंसर देना है और सही टिक मार्क करना है। यह 9th क्लास की बुक्स, सामाजिक की बुक्स से क्वेश्चन आंसर बनाए हैं मैंने। देखिए इसका आंसर सही था चंबल नदी। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर के राक्षस ताल से, यमुनोत्री से, गंगोत्री से या हिमालय से। सही आंसर है मानसरोवर के राक्षस ताल से। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। व्यास, रावी, सतलज, झेलम या सभी। आंसर आपको भी टिक मार्क मेरे साथ साथ करना है ताकि ये पता रहे कि आपकी कितनी तैयारी है। ऑप्शन एक बार वापस बोल दे रही हूँ, व्यास, रावी, सतलज, झेलम या सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग है। कितना जल ग्रहण क्षेत्र है। 11 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर या सभी। केवल सारा पूरा बताना है। सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ से कहाँ का नहीं बताना है, पूरा ही बताना है। तो आपका आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 11 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु नदी का भारत में जल ग्रहण क्षेत्र है। ऊपर के प्रश्न को ढंग से पढ़ना, वह पूरा पूछा है। अब केवल भारत में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है वह पूछ रहा है। 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर, 11 लाख वर्ग किलोमीटर या 9 लाख वर्ग किलोमीटर। कितनी किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में सिंधु नदी भारत में फैली हुई है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6, किस नदी पर पंजाब में रोपड़ के पास भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। प्रश्न में सारा दे दिया है, केवल आपको नदी बताना है। देखो किस नदी पर पंजाब में, अब ये आपको पता हो गया भाई पंजाब में है, रोपड़ के पास है, भाखड़ा नांगल बांध है। 3 प्रश्न एक साथ बन गए, लेकिन कौन सी नदी पर बनाया गया है आपको पढ़ना है और आपको आंसर सही टिक मार्क करना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सिंधु नदी, व्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो सही आंसर है सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 7 है, किस नदी के किनारे पर्यटक नगर श्रीनगर बसा हुआ है। इसको पर्यटक नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पर्यटन स्थल है, भारत का पर्यटन स्थलों में आता है। राजस्थान का पर्टिकुलर नहीं पूछा है, यह भारत में पूछा है मैंने। तो यह किस नदी के किनारे, अर्थात श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन है झेलम, व्यास, चेनाब और रावी। आंसर हो जाएगा सही आंसर झेलम। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सिंधु नदी का ऊपरी प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है। दो प्रवाह क्षेत्र हो गए, एक ऊपरी और एक निचला। तो आपको पूछा गया है सिंधु नदी वही चल रही है। सिंधु नदी का ऊपरी प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, यानी ऊपरी प्रवाह कौन सा है, ऊपरी प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। भारत है, पाकिस्तान है या भारत का पंजाब है। तो आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा भारत। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सिंधु नदी का निचला प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। देखो सिंधु नदी के 2 प्रवाह हो गए, एक हो गया ऊपरी प्रवाह, एक हो गया निचला प्रवाह। ऊपरी प्रवाह है भारत हो गया, तो निचला प्रवाह देखेंगे पाकिस्तान, भारत का पंजाब या अफ़गानिस्तान। सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए सही आंसर क्या होगा। पाकिस्तान, भारत, क्यों भारत हो नहीं सकता, भारत केवल भारत नहीं होगा, बाकी आप सही लगाए। सही आंसर हो गया पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 10, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। यह प्रश्न हम एक बार ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पंजाब के रोपड़
पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। फिर भी मैंने वापस पूछ लिया है। उसमें भी नदी पूछा था, इसमें मैंने नदी ही पूछा है। अब एक बार बताइए, देखिए आपने ऊपर का प्रश्न सही ढंग से पढ़ा था क्या? आइए ऑप्शन सुनते हैं। सिंधु, व्यास, सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ये थी अपनी प्रश्नोत्तरी कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के पाठों से हमने यह प्रश्नोत्तरी बनाई है। आप भी प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सही है। धन्यवाद।